हेलो दोस्तों, एक बार फिर नमस्कार। आपके अंदर बैठी आत्मा रूपी परमात्मा को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, एक बात दिमाग में आई, महसूस किया, अनुभव किया, तो सोचा एक बार आपसे शेयर करूं। मुझे ये समझ में आया तो मैं आपको बता रहा हूं कि जन्म और मृत्यु क्या है। मतलब आपकी नज़र में जन्म और मृत्यु क्या बोलते हो आप? मतलब किसी के यहाँ किसी शरीर ने जन्म लिया, किसी बच्चे ने जन्म लिया, तो आप बोलते हो कि किसी को फ़ोन करते हो कि यार वो फला फला का बेटा हुआ है, जन्म हुआ है, उसके घर बेटे का जन्म हुआ है, उसके घर बेटी का जन्म हुआ है। जनरली ऐसा ही बोलते हैं। यह अचानक पता लगता है यार वो फला फला राम देना यार वो एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जन्म और मृत्यु का खेल जो है, ये मतलब मुझे ये महसूस हुआ कि जन्म किसका हो रहा है या मृत्यु किसकी हो रही है, उस शरीर की किसकी हो रही है। तो जब मैंने मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा ध्यानी हूँ या बहुत बड़ा कोई ज्ञानी हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो लोग बोलते हैं ना कि मेडिटेशन करता हूँ, मैं ध्यान लगाता हूँ और मतलब कि कोई समाधि लगा के बैठ जाता है, आंखें बंद करके कर लेता है, जो कुछ भी है वो उनके अपने सिस्टम है, अपने माइंड को, शरीर को बहलाने के, जो भी है। बट मुझे लगता है ध्यान लगाने की चीज़ है ही नहीं। ध्यान लगाने वाली या ध्यान लगवाने वाली कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, ध्यान में होने की चीज़ होती है कि हर चीज़ को मैं ध्यान से समझता हूँ, ध्यान से देखता हूँ और उसका जो सत्य है उसको जानने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा कि जब एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है और उसके अंदर एक शरीर का निर्माण होता है, तो जब उस शरीर का निर्माण होता है तो वो शरीर के मतलब कि पहले वो छोटा सा मूंगफली के दाने के बराबर होता है, फिर धीरे धीरे वो रिपोर्ट्स में जब चेक करते हैं तो उसके फिर अंग बनने शुरू होते हैं। फिर उसका बेसिकली जो धड़कन चलती है बच्चे की, शरीर बनने के बाद जो उसकी धड़कन जो पता लग रही है, अल्ट्रासाउंड में जो धड़कन आ रही है, वो धड़कन माँ की धड़कन के साथ अटैच होती है। मतलब माँ का दिल जो धड़क रहा है, माँ की जो नसों में जो खून चल रहा है, उसी धड़कन के साथ वो बच्चे का भी दिल धड़क रहा है, उस शरीर का भी दिल धड़क रहा है जो शरीर उसमें निर्माण हो रहा है। तो जब वो शरीर निर्माण हो जाता है, तो जब वो डिलीवरी के टाइम पे उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है, तो आप, मुझे नहीं पता आप जानते हो या नहीं जानते, लेकिन मैंने जितनी रिसर्च की, मुझे जितना समझ में आया, तो वो बच्चा जो है, वो बच्चा सिर्फ अपनी माँ की धड़कन के साथ धड़क रहा है। उसके अंदर अभी कोई अपनी कोई चेतना नहीं है, कोई उसमें आत्मा नहीं है। तो लेकिन जैसे ही डिलीवरी के टाइम उस बच्चे को निकाला जाता है गर्भ से बाहर, और जब उसकी गर्भ नाल को काटा जाता है, जो जिस नाल से बच्चा जुड़ा होता है, जिसके थ्रू उसकी धड़कन चल रही होती है, सांस चल रही होती है बच्चे की, जैसे ही उसे काटा जाता है तो वो बच्चा मृत हो जाता है। कई बार हमने सुनने को भी मिलता होगा, कहीं आपने भी कभी सुना होगा भाई फला वाला राम के यहाँ ऐसे बच्चा पैदा हुआ और वो मरा हुआ पाया गया। बहुत से बच्चे मरे हुए पैदा भी होते हैं, वो कुछ उनका प्रारब्ध है, उस पर हम नहीं जाएंगे। चलो, पुराने कर्मों का जो भी उनका पूर्व कर्म रहे, पूर्व जन्म के जो भी उनका डिसीजन हुआ परमात्मा का, प्रकृति के हिसाब से उसको वो सज़ा मिली या प्रकृति के नियम के हिसाब से उसका जीवन था ही नहीं इस पृथ्वी पे। शरीर बना, सब कुछ बना, माँ की धड़कन से धड़कता रहा, अल्ट्रासाउंड में ओके आया, लेकिन बच्चा मरा पैदा हुआ। लेकिन जो बच्चे या हम भी जब पैदा हुए, तो अगर हम स्वस्थ हैं, तो उस टाइम जब वो गर्भ नल काटी जाती है, तो परमात्मा की कृपा से, उस परम शक्ति ब्रह्मा की कृपा से, उस बच्चे के अंदर एक आत्मा, एक चेतना का प्रवेश होता है। और जैसी नाल कटती है, पलक झपकते ही वो बच्चा, नाल कटने के बाद वो आत्मा उसमें प्रवेश करती है और उस मृत शरीर को, जो मृत शरीर जिसका नाल काट दिया गया, उसे मृत कर दिया गया, उस मृत शरीर में जीवन दान आ जाता है। और जैसे ही आत्मा रूपी जीवन दान उसके अंदर आता है, वो चेतना उसके अंदर आती है, बच्चा रोता है, बच्चे का जो अंदर जो उसकी डिवाइसेस, जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जो दिल धड़कना, वो सब फंक्शन में आ जाते हैं। उसके बाद जन्म नहीं हुआ उसका,
ये जन्म और मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। जन्म और मृत्यु होती नहीं है। जन्म और मृत्यु किसकी होती है? जन्म और मृत्यु होती है सिर्फ नाम की। बच्चा जन्म हुआ है, अगर आप किसी को बोलो कि बच्चा जन्म हुआ है और अगर उसका कभी कोई नाम ही ना रखे, उसे किसी नाम से बुलाएं ना, तो आप कैसे किसी को एक्सप्लेन करोगे कि कौन पैदा हुआ है, किसका जन्म हुआ है? सिर्फ शरीर तो नहीं बोल सकते। अगर हम बोले भाई शरीर पैदा हुआ है जी, उसके यहाँ शरीर पैदा हुआ है, तो भाई शरीर तो सबके पैदा होते हैं, सारे ही शरीर पैदा होते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे उसका आगे जो नामकरण होने के बाद ही उसका एक नाम दिया जाएगा, उस शरीर का एक नाम रखा जाएगा बेसिकली। जैसे हमारी मिलिट्री है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लो हमारी फ़ौज है, अब फ़ौज के अंदर लाखों सैनिक हैं, हज़ारों सैनिक हैं, कोई बहुत बड़ी बटालियन है, उस बटालियन के अंदर सब फौजी हैं। अगर हम बोले कि भैया फ़ौजी को बुलाना, तो किस फ़ौजी को बुलाना है? क्योंकि नाम से भी वहाँ नहीं पहचान होती, बहुत सारी बटालियन में बहुत सारे सैनिक होते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम पे उनको एक नंबर देते हैं, जैसे मान लो बिल्ला नंबर, या उनका कोई जो आई कार्ड है उसके ऊपर एक नंबर मेंशन होता है कि फ़ौजी नंबर इतना, संख्या दी जाती है, एक न्यूमेरिकल संख्या होती है। तो वो सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि इस नंबर का फ़ौजी को बुला रहे हैं, जो उनके सीनियर हैं या जो भी उसको ऑर्डर मिला है, वो फलाने नंबर फ़ौजी के लिए ये ऑर्डर है। तो ऐसे ही जब वो आत्मा जो प्रवेश करी और वो शरीर बना, तो उस शरीर को सबसे पहले एक नाम दिया गया। नाम दिया गया, वही नाम उसका पूरी ज़िंदगी चला। उसी नाम के अहंकार में उसके अंदर ये सबसे पहले अहंकार आया कि मैं रवि बन गया। फिर रवि जब बना तो रवि को जिसने बनाया, फिर उसके अंदर अहंकार आया कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे रिश्तेदार, सब मेरा। तो मैं और मेरा का खेल शुरू हो गया उसका। तो अभी आप समझो इस बात को कि वो जो जन्म हुआ है, वो जन्म सिर्फ एक नाम का हुआ है। और वो अपनी ज़िंदगी में जो भी करेगा, चाहे वो अहंकार से जिए या वो अपने सत्य को पहचाने, कैसे भी जिए, लेकिन वो नाम ही लोग पहचानेंगे, उसी नाम से वो जाना जाएगा। जैसे हमारे बीच में पुराने युगों में राम हुए, उनको हमने भगवान बोला, बट वो इंसान रूप में ही आए। उन्होंने एक योनि से ही जन्म लिया, एक बच्चे की तरह पैदा हुए, उस शरीर का नाम राम था। लेकिन आज तक उन्हें पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने सत्य को खोजा, सत्य को जाना और सत्य की ही शिक्षा दी, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से उस छवि को, उस आत्मा को हमारा प्रणाम है। क्योंकि वो जो शरीर था, ये तो आप समझ रहे हो कि जिसने भी योनि से जन्म लिया है, जिसने भी योनि से जन्म लिया है, वो अपनी जीवन लीला करके, जब भी उसकी जैसे भी जीवन लीला परमात्मा ने लिखी है, प्रकृति ने लिखी है, उस जीवन लीला के बाद उस शरीर का तो अंत होना ही होना है। तो उस शरीर का अंत होने का मतलब ये है कि वो, हम बोलते हैं मृत्यु हो गई, बट हम किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि उस शरीर को बचपन से एक नाम दे दिया गया था, एक अहंकार उसके अंदर भर दिया गया था कि तू ये है, तेरा नाम ये है। तो मरते टाइम भी हम, जैसे अब आज मान लो भाई रवि का जन्म हुआ है, अब किसी रवि का जन्म हुआ और रवि जब अपनी जीवन लीला, अपनी उसने जो भी लाइफ में जो उतार चढ़ाव सब कुछ उसके, क्योंकि वो तो एक रोल प्लेज है, रोल प्ले निभाए उसने, बट जो पैदा तो मरा ही हुआ था, वो रवि भी तो पैदा तो मृत ही हुआ था ना, बट उसके अंदर वो आत्मा, वो चेतना प्रवेश करी जब वो गर्भनाल से काटा गया। वही आत्मा उसके अंदर आई जो हमेशा जीवित है। आत्मा कभी अजर है, अमर है, कभी मरती नहीं है, कभी उसको जला नहीं सकते, बुझा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, मार नहीं सकते, जन्मा नहीं सकते। वो एक परम सत्य है आत्मा। वही आत्मा का सारा खेल है। जैसे ही आपकी जीवन लीला जो परमात्मा ने लिखी है प्रकृति के नियम के हिसाब से, वो पूरी होगी और वही आत्मा आपका समय आने पे आपके शरीर से उड़ जाएगी। तो जब उड़ जाएगी तो क्योंकि समाज में बोला जाता है कि यार वो रवि एक्सपायर हो गया, रवि की मृत्यु हो गई, तो दोस्त वो रवि की नाम की मृत्यु हुई है। जिस नाम से आपने उसको जाना, जो नाम आप लोगों ने दिया, आप लोग मतलब आपके समाज ने, आपके माता पिता ने, आपके धर्म ने, जिसने भी वो नाम दिया, वो नाम बेसिकली मृत्यु है। तो मृत्यु किसी आत्मा की नहीं हो सकती। जो मेरे अंदर जो चेतना है, जो दिल धड़क रहा है, जो मुझे रात को सुला रहा है और सुबह उठा रहा है, जो मेरे को खाना खा रहा हूँ उसको पचा रहा है, जो मुझे हिला रहा है, जो मुझे चला रहा है, जो मेरे मुंह से ये आवाज़ निकल रही है, वो जो चेतना है, वो जो ऊर्जा है, वो जो आत्मा है, वो अजर है, अमर है। उसकी कभी जन्म मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु नाम की चीज़ इस दुनिया में कोई है नहीं। वो सिर्फ एक नाम का जन्म है और नाम की मृत्यु है।
तो ये हमारा जन्म से मृत्यु तक का सफ़र है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला ये बात कि इस जो हमारी जर्नी है लाइफ की, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। प्रकृति का अनमोल उपहार है हम। तो प्रकृति का हर पल, हर चीज़ के लिए आप सबसे पहले शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि शुक्र इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि चलो हमने बोला कि बच्चा मरा पैदा हो सकता था, रवि मरा पैदा हो सकता था, लेकिन वो चेतना उसके अंदर आई ना, तो वो किसी ने तो डाली। उसके पीछे कोई तो सुपर पावर है, कोई तो परमात्मा है। उसी परमात्मा का धन्यवाद कि उसने मेरे वो गर्भनाल के टाइम कटने के टाइम पे मेरे अंदर वो चेतना घुसाई। जैसे अभी मेरे हाथ में एक फ़ोन है, इस फ़ोन को मैं चला रहा हूँ, इस फ़ोन से मैं अच्छी बुरी हर चीज़, जैसा मेरा दिमाग मुझे कहता है, जो मेरा दिमाग मुझे कमांड देता है, मेरा दिल वही चीज़ करने को करता है। मेरे मन में एक विचार उठा कि यार मैं, मोबाइल है मेरे हाथ में और इसमें इंटरनेट भी है, तो मैं फटाफट ये चीज़ देखता हूँ। तो मेरे मन ने मेरी बुद्धि को कमांड दी, बुद्धि ने फटाक से दिल को कमांड दी और दिल ने वही बटन दबाने शुरू कर दिए, तो ऑटोमेटिक मन से वो सारा शरीर कंट्रोल हो गया। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये तो मोबाइल की ताकत है। मोबाइल तो एक नाम है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है मोबाइल, बट उसके अंदर जो बैटरी चल रही है ना, जो उसके अंदर चेतना है, जो उसकी ऊर्जा है, जो पावर है, असली ताकत उस पावर की है। अगर इस मोबाइल में, मान लो मैंने एक लाख रुपए का मोबाइल लिया, बहुत कीमती मोबाइल लिया, बहुत अच्छा मोबाइल लिया, एप्पल का मोबाइल लिया लोगों ने, कहा बहुत बढ़िया मोबाइल है, और वो मोबाइल मेरे को ले तो लिया, लेकिन मेरे का ज़रूरत नहीं है अभी मुझे चलाने की। मैंने वो डब्बा उठा के उसका और पैक करके अलमीरा में रख दिया। अलमीरा में रखने के बाद वो डब्बा मैंने निकाला कम से कम 10 साल के बाद। मैंने कहा यार वो फ़ोन पड़ा है, बहुत टाइम हो गया, अभी पुराने फ़ोन से काम चल रहा था, अभी 10 साल चल गए, चलो अब नया फ़ोन निकालते हैं। जब मैंने फ़ोन निकाला तो फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ, क्योंकि 10 साल तक मैंने वो डब्बा ही नहीं खोला। तो जब वो डब्बा नहीं खोला तो क्या हुआ कि वो जो मोबाइल की बैटरी है वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई, माइनस में चली गई। जब मैंने उसको चार्जर लगाने की कोशिश करी तो वो चार्ज भी नहीं हुई। बेसिकली उस बैटरी की जो लाइफ है वो ख़त्म ही हो गई, बैटरी डेड हो गई। तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया कि मेरा मोबाइल डेड हो गया, मोबाइल डेड हो गया, जबकि मोबाइल डेड नहीं हुआ। मोबाइल बिल्कुल ओके है, लेकिन बैटरी डेड हो गई है। यानी वो चेतना, वो आत्मा, जो उसकी मेन जो चार्जिंग पॉइंट जिससे वो चल रहा था, जो उसका चार्जर था, जो उसको चलाने वाली चीज़ थी, वो बंद हो गई, तो उसकी मृत्यु हो गई। अब मैंने बाज़ार में जाके मैंने कहा यार बहुत महंगा मोबाइल है, 1 लाख रुपए का मोबाइल है भाई, तो ये ऑन तो करना पड़ेगा, इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा ये तो मेरा। तो मैंने जाके मोबाइल की दुकान पे मैं गया और मैंने बोला भाई इस मॉडल की बैटरी चाहिए। तो उसने बोला सर ये फ़ोन तो बंद हुए 8 साल हो गए आज, और अब इसकी बैटरी आती ही नहीं है, कंपनी ने ही बंद कर दी, मॉडल चेंज हो गए सारे, ये तो बहुत पुराना मोबाइल है आपका सर। तो जब वो बहुत पुराना मोबाइल होगा दोस्त, और उसकी बैटरी ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में कहीं नहीं अगर मिलेगी, तो वो इंस्ट्रूमेंट 100% डेड है, परमानेंट डेड है। तो ऐसे ही जो हमारी आत्मा है ना, ये परमात्मा के द्वारा, उस परम शक्ति के द्वारा, उस ब्रह्मा के द्वारा वो हमारे शरीर में गर्भनाल करते टाइम डाली जाती है। तो सबसे पहले उसका शुक्राना, उसने बैटरी डाली तो हम लोग चल रहे हैं ना। आज हम अपने ऊपर अहंकार कर रहे हैं कि मैं ये और मैं वो और मैं बड़ी बड़ी बातें, और मेरे पास तो इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास इतने मकान हैं, मेरे पास इतने प्लाट हैं, और मैं होऊंगा हज़ारों करोड़ का मालिक। लेकिन वो मालिक तब तक हूँ जब तक बैटरी चल रही है, जब तक ये चेतना है। जिस दिन वो चेतना, वो आत्मा ये शरीर छोड़ के अगर बाहर निकल गई ना, तो ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये तो सब मिट्टी होना ही है। मतलब उसको बोलते हैं कि आपका सारी ज़िंदगी आपने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा उड़ाया, और पैसे वाले की तरह ही आप जिए, लेकिन 1 मिनट में आपका दिवाला निकाल देगी। सिर्फ 1 ही सेकंड का गेम है दोस्त। कहते हैं ना, अगले पल का भरोसा नहीं है। तो इसीलिए जितना भी जीवन आपको परमात्मा ने दिया है, उस जीवन का भरपूर आनंद लो। हर पल, हर श्वास, एक सांस अगर ऊपर जा रही है और वापस आ रही है ना, इनहेल और एक्सेल हो रहा है ना, तो आप परमात्मा का शुक्र करो हर श्वास पे। क्योंकि कोई भी ऐसी श्वास होगी जो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वो सिर्फ चलाने वाला परम जो परमात्मा है हमारा, पर ब्रह्मा, जो सबसे ऊपर है, जो सत्य है, जो पहले भी सच था, आज भी सच है,
और जब तक ये दुनिया, जब तक ये सृष्टि, ऐसी पता नहीं कितने दुनिया होंगी जैसी दुनिया में हम रह रहे हैं, पता नहीं ब्रह्मांड में ऐसी कितनी दुनिया है। ये सारा ब्रह्मांड, ये सब जो चला रहा है ना, उसका शुक्र करो दोस्त। किस किस बात का शुक्र कर सकते हो आप? मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो रात को इंसान सोता है, सबसे हाय हेलो करता है, मिलता है, बोलता है एक बार यार एक कप चाय और बना दे यार, सोते सोते चाय पी लेता है, सुबह उठता नहीं है दोस्त, क्योंकि उसका टाइम पूरा था, किसी को नहीं पता। बट वो चेतना, वो बैटरी निकाल ली परमात्मा ने, और परमात्मा जब वो बैटरी निकालता है ना, तो दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है। हम बोलते हैं डॉक्टर एक तरह से भगवान का रूप होता है, वो टूटी हुई चीज़ें जोड़ सकता है, वो आपके शरीर के अंदर जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जो आपके अंग लगे हुए हैं, उनको रिपेयर कर सकता है। बट अगर वो चेतना, वो बैटरी परमात्मा ने अगर हटा ली उस इंस्ट्रूमेंट में से, पूरी बॉडी के अंदर से अगर वो चेतना हटा दी ना, तो लास्ट में आपका वही भगवान, वही डॉक्टर जिसको आप परमात्मा का रूप मान रहे हो ना, वो भी ये बोलेगा पेशेंट इज़ नो मोर, आई एम रियली सॉरी। क्योंकि वो भी जानता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं पूरा शरीर इसका खोल के दोबारा बंद कर सकता हूँ, लेकिन वो चेतना, वो आत्मा, वो बैटरी, उसके लिए कोई ऑप्शन दुनिया की किसी डॉक्टर, किसी भी धर्म गुरु, और इवन लाइलाज बीमारी है वो ठीक नहीं होगी दोस्त। तो इसलिए जब तक जियो, हर पल हर सांस परमात्मा का, प्रकृति का शुक्र करो कि उस प्रकृति ने आपको संपूर्ण बनाया है। हर चीज़ वो खुद रिपेयर कर रही है। आप खाना खा रहे हो, उसको खुद हजम कर रही है। आप आंखें खोल रहे हो, आपको दिख रहा है। ऐसे भी लोग हैं बेचारे इस दुनिया के अंदर जिन्होंने कभी ये भी नहीं देखा, उन्हें रंग भी नहीं पता कौन से क्या होते हैं, उन्होंने कभी उजाला नहीं देखा, उनके जीवन में बचपन से अंधेरा रहा है। आज हम अहंकार में आते हैं कि मेरे पास तो यार इतना पैसा है कि मैं 10,000 रुपये के शूज़ पहन सकता हूँ। आप 10,000 के शूज़ पहन सकते हो क्योंकि आपको परमात्मा ने वो पैर दिए हैं जिसमें वो जूते आप पहन सकते हो। बट कोई ऐसा भी है दोस्त जिसके पास पैर ही नहीं है। हम ब्रांड में जाते हैं कि हम ब्रांडेड लेंगे, ब्रांडेड पहनेंगे। आप ब्रांडेड इसलिए पहनोगे कि वो ब्रांडेड पहनने लायक आपको बनाया है परमात्मा ने। आपको दोनों पैर दिए हैं तब आप ब्रांडेड जूते पहन रहे हो। आपको कान दिए हैं सुनने के लिए, तो भाई सुनो। यही गुरबाणी, जो गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरबाणी में जो जपजी साहब का पाठ है, उसमें कई बार हमारे गुरु नानक देव जी यही बात बोल रहे हैं, जिन्हें हम, मेरे लिए तो वो सबसे ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने, वो वाणी नहीं है, वो उनके प्राण हैं। तो उस वाणी के अंदर गुरु नानक देव जी आज भी जीवित हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जब गुरु बने, जब उन्हें गुरु का दर्जा दिया लोगों ने, और जब उनकी बात को सुना, तो बातों को सुन के लोगों ने उनको गुरु माना, उस शरीर को नहीं। वो नानक जी का शरीर तो उसमें भी आत्मा आई, चेतना आई, नहीं तो वो भी मृत्यु पैदा हुए थे और बाद में वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। उनका शरीर भी मृत हुआ, क्योंकि शरीर तो एक नाम दे दिया उसको कि नानक देव जी का जन्म इतने साल में हुआ और उनकी मृत्यु इतने साल में हुई। बट जो उनकी आत्मा है, जो उनकी चेतना है, उससे निकले हुए जो शब्द हैं, उन शब्दों को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में उतारा, और उन्हीं शब्दों को अगर आप सुनोगे तो इसीलिए उन्होंने जपजी साहब में कई बार ये शब्द बोला, सुनिए 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 सुनिए। क्यों? क्योंकि जो कान थे उससे सुन तो सब रहे थे उनकी बात। जिसको भी वो बोलते थे सुनिए, वो बोलते थे नानक जी सुन तो रहा हूँ, तब भी नानक जी बोलते थे सुनिए। क्यों बोलते थे? कि उन्हें पता है कि सुनना और मन में उतारना, उसका पालन करना। यानी कि आज की डेट में अगर हमारे हिंदुस्तान की मैं बात करूं, बहुत से लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, आस्तिक हैं। बहुत से लोग हैं अल्लाह को मानते हैं। बहुत से लोग हैं वाहेगुरु को मानते हैं, गुरुद्वारे को मानते हैं। बहुत से लोग हैं क्रिश्चियन हैं, चर्च को मानते हैं। बट ये एक अहंकार है, इसी को घमंड बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं श्री राम को मानता हूँ, मैं श्री कृष्ण को मानता हूँ, मैं गीता मेरा
जो है बहुत पवित्र ग्रंथ है, मैं गीता को मानता हूँ। देखा होगा आपने पहले की फिल्मों में कई बार आता था कोर्ट कचहरियों के केस में कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, क्योंकि गीता को एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। बट दोस्तों, इन सब को मानना और इन सब की मानना में बहुत बड़ा अंतर है। सिर्फ एक मात्रा का फ़र्क है, भगवान को मानना, लेकिन भगवान की मानना। तो भाई जिसने भगवान की मान ली तो वही गुरु ग्रंथ साहिब में सुनिए का मतलब ही ये दिया है गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने, कि जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको सुनना नहीं है, उसको अपने मन में उतारना है, उसके शब्दों पे चलना है। ऐसे ही गीता के अंदर जो ज्ञान दिया हुआ है, जो आप गीता ज्ञान की हम बातें करते हैं, गीता में जो उसका सार है कि ना कुछ साथ गया ना कुछ साथ जाएगा, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो कल हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, जो आज हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। तो इन सारे शब्दों के अंदर एक समर्पण है परमात्मा को, कि परमात्मा, हमने उस देह का नाम कृष्ण रखा, जिस देह में वो देवकी ने उनको पैदा किया, उस शरीर का नाम हमने कृष्ण रखा, लेकिन जो उनके अंदर चेतना, जो आत्मा, जो परमात्मा ने डाली, वो साक्षात एक भगवान के अवतार माने गए। तो हमें उनकी आत्मा से निकले हुए वो शब्द, वो गीता के अंदर जो उन्होंने अपने मन से जो निकली बातें, जो दिल से निकली बातें, जो गीता में उन्होंने अर्जुन को बताई, और अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण की नहीं सुनी। मतलब खाली अगर वो कृष्ण को सुनते रहते और कृष्ण बोलते रहते, तो ऐसा तो दुनिया बोल रही है और दुनिया सुन रही है। दुनिया भर के हम आरतियाँ कर रहे हैं, दुनिया भर के हम चालीसे कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को सब मान रहे हैं, सारी दुनिया कृष्ण को मानती है। श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा खूब बोलते हैं, लेकिन कृष्ण की नहीं मानते दोस्त। तो अर्जुन ने कृष्ण को नहीं माना, कृष्ण की मानी। जैसे कृष्ण ने बोला, उसने वो मन से उसको महसूस किया, कृष्ण के भाव उसने अपनी आत्मा से सुने, समझे, और वैसा ही डिसीजन उसने लिया। तो दोस्तों, ये जितने भी ये जो जन्म मृत्यु और इन सब की बातें हैं ना, ये सिर्फ शरीरों के लिए हैं। अगर आपको आत्मा का ज्ञान हो गया और आपने आत्मा की आवाज़ अपनी सुन ली, और ये जितने भी ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है दुनिया का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का, सब ने हमेशा एक रूप के ऊपर दिया है, एक ओमकार। सबसे पहला शब्द जो है ग्रंथ साहिब में, वो एक ओमकार सतनाम बोला गया है। भगवान कृष्ण ने भी यही बताया गीता में कि सिर्फ एक मैं हूँ, मुझ में से ये सब निकल रहा है और मुझ में ही वापस आ रहा है। एक, उसने भी एक की बात करी, समझे। अब मुस्लिम कुरान पढ़ते हैं, कुरान में क्या लिखा है वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो एक अल्लाह की बात करी है, एक, तो वो एक है। क्रिश्चियंस में जाता हूँ, क्रिश्चियन में जो जीसस ने बोला कि गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लव, तो जहाँ प्रेम है, जहाँ प्यार है, वहीं परमात्मा है, और वो एक है। तो सब ने एक पे ही जोर दिया। तो वही एक ऐसा सच है जिस सत्य को, वो आद सच था, जुगाद सच, है भी सच, होसी भी सच, ये इसीलिए बोला गया। नानक जी ने तभी बोला कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी सच कभी नहीं बदलेगा दोस्त। और सच वो है कि हम जो भी हैं वो उस आत्मा, उस चेतना, उस परमात्मा के दिए उपहार से ही आज हमारा नाम है, आज हमारा काम है, आज हमारा अहंकार है। और जिस दिन वो परमात्मा ने वो जो सच है हमारे अंदर, जो वो चेतना है, जिस दिन उसको निकाल लिया हमारे शरीर से, उसके बाद आपकी औकात एक कौड़ी की भी नहीं रहेगी। रद्दी भी बिकती है दोस्त 5 रुपये किलो, अखबार की पुरानी रद्दी, प्लास्टिक भी बिक जाएगा, लेकिन आपका शरीर 5 रुपये में कोई नहीं खरीदेगा। मिट्टी है सर, ये मिट्टी से ही बना है पूरा, और मिट्टी में ही मिलेगा। और पता नहीं जब उसकी मिट्टी भरी जाएगी, जब उसकी राख भरी जाएगी, कुछ उड़ेगी, कुछ भरी जाएगी कट्टों में, और जो उड़ जाएगी वो नालियों में जाएगी। उसी नाली के अंदर कल को कुत्ते पेशाब कर रहे होंगे, सूअर मुंह मार रहे होंगे, वहीं पड़ा होगा भाई तू, वो मिट्टी वहीं पड़ी होगी। तो इसलिए उस मिट्टी को मिट्टी रहने दो, उस पर मिट्टी डालो, अपनी आत्मचिंतन करो, आत्मा की आवाज़ को पहचानो। आत्मा को सुख तभी मिलेगा जब आप उसमें परमात्मा की लय जोड़ेंगे।
तो आत्मा और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए मैंने बोला आप सभी के अंदर बैठे आत्मा रूपी परमात्मा को मेरा सादर नमस्कार। क्योंकि मेरे लिए भगवान हर वो जीव है जिसके अंदर भगवान ने चेतना डाली है। गर्भनाल से कटने के बाद जिसके अंदर आत्मा आ गई वही परमात्मा का अंश हो गया। तो हम सब परमात्मा के ही बच्चे हैं, हम सब का माँ बाप एक ही है। तो इसीलिए ये जो मोह जाल हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, धर्मों का, जाति का, समाज का, देश का, एक अहंकार जो डाला हुआ है, ये मेरा माँ, ये मेरे बाप। तो भाई मेरे माँ बाप के माँ बाप भी वही हैं जो मेरे माँ बाप हैं, उनके माँ बाप के माँ बाप भी वही हैं जो मेरे माँ बाप हैं। सबका मालिक एक ही है। साईं ने भी यही बोला, सबका मालिक एक। इसीलिए बोला कि वो एक की ही पूजा हुई है, एक को ही जानना है हमने। और एक की खोज में जिस दिन आप चलोगे, वो एक आपको पूरी दुनिया घूम लो, किसी भी धर्म को मान लो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन वो एक जो है ना, वो शून्य, वो सिर्फ आपके अंदर ही मौजूद है। इसीलिए उसको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ध्यान लगाना है, ध्यान करना नहीं है, ध्यान लगाना है, ध्यान में होना है। और ध्यान से उस चीज़ को महसूस करना है कि जो भी चीज़ इस दुनिया में हो रही है हमारे साथ, वो सिर्फ इस नाम के साथ हो रही है। अगर मेरे साथ दुख आ रहे हैं, मेरा मन मुझे बोल रहा है कि मैं दुखी हो रहा हूँ, कोई मुझे कष्ट दे रहा है, तो वो रवि को दे रहा है, मेरी आत्मा को नहीं। आत्मा तो आई भी उसकी मर्ज़ी से और जाएगी भी उसकी मर्ज़ी से। और फिर नया रवि पैदा होगा, या फिर कोई और नया जीव जंतु बनूंगा, नहीं, या फिर पेड़ बनूंगा, फिर मैं कोई फूल बनूंगा, कुछ भी बनूंगा। वो तो चेतना है, वो तो ऐसी चलती रहेगी दोस्त। तो इसीलिए जन्म मृत्यु नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इस जन्म मृत्यु के जंजाल से बाहर आओ। और गीता में सबसे बड़ी बात जो कृष्ण भगवान ने बोली कि हमें हमेशा अशोक रहना चाहिए। और आज की डेट में क्या होता है, जरा सा पता लगे कि हमारा कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी, माँ बाप, भाई भतीजे, चाचे चाचियाँ, कोई भी रिश्तेदार आज हमारा एक्सपायर हो गया, तो हमारा दिल एकदम शोक में चला जाता है और उसकी याद में शोक सभाएँ करी जाती हैं। बट मैं मानता हूँ ये शोक की चीज़ ही नहीं है। ये तो अशोक, जब भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं गीता में कि अशोक रहना चाहिए इंसान को, हर सुख दुख में सेम रहना चाहिए, तो भाई अशोक ही रहना चाहिए। अगर मैं इस बात को मानता हूँ तब मैं गीता का असली आदर करता हूँ, तब मैं गीता को मानने वाला हूँ, तब मैं कृष्ण को मानने वाला हूँ, तब मैं असली धार्मिक हूँ। अगर मैं धार्मिक हूँ, कहने को मेरा धर्म मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं हिंदू हूँ, हमारे ईष्ट ये हैं, हमारा सब कुछ है, ठीक लिया, हमारे कुल गुरु है, हमारे कुल देवी है, कुल देवता, जो भी आप मान लो। बट खाली कुल देवता को मानने से फ़ायदा नहीं है। आपके कुल देवता ने, या आपके परमात्मा ने, भगवान ने, गीता ने, कृष्ण ने, राम ने, गुरु गोविंद साहब ने, और आपके जीसस ने, अपना मोहम्मद ने, जिसने जो चीज़ बोली है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो अपने अंदर, अपनी आत्मा से उसको जोड़ो, मन में वो बातें लाओ, और उस ज्ञान की माननी है। ज्ञान को मानने से, सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सुन लिया, दुनिया भर की आप गुरबाणी सुनो, दुनिया भर के आप भजन सुनो, चाहे आप किसी भी बाबा के सुनो, किसी भी भगवान के सुनो, बट उसकी सुननी ज़रूरी है दोस्त। तो इसी के साथ आप सबके अंदर बैठी आत्मा रूपी परमात्मा को मेरा सादर नमस्कार।